हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और आपको वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक कमेंट भी करिएगा। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं पाई के बारे में। तो पाई का यूज हम क्यों करते हैं, हम मैथ में इस पाई को। तो इसके लिए सिंपली आपको जानना होगा कि जहाँ पे भी सर्कल होता है वहाँ वहाँ पाई का यूज किया जाता है। जहाँ भी सर्कल जैसी शेप आ जाएगी वहाँ पे पाई का यूज किया जाएगा। तो क्या आपको पता है कि इसकी जो वैल्यू होती है वो 22/7 नहीं होती है। ये बिल्कुल गलत है। बस इसको हम इसलिए यूज करते हैं कि ये रेशियो होता है किसका, डायमीटर और इसके सर्कमफेरेंस मतलब परिधि का। तो इसका जो डायमीटर मतलब व्यास है, अगर वो 7 सेंटीमीटर हो तो जो सर्कमफेरेंस यानी जो उसकी परिधि होगी वो कितनी होगी, 22 होगी। हमेशा ऐसे ही होगा, जब भी कोई सर्कल होगा तो जितना उसका डायमीटर होगा और डायमीटर का ही यहाँ पे इसका रेशियो इतना ही आएगा। अगर जैसे ये डायमीटर 14 है तो इसका जो रेशियो होगा वो 22 का डबल। जैसे हमने 7 का डबल 14 ले लिया डायमीटर, तो इसका जो सर्कमफेरेंस आएगा वो हमारा कितना आएगा, फिर 22 का डबल 44 इजीली आ जाएगा। तो इसी तरीके से जैसे सर्कल से रिलेटेड शेप आ जाए, अब जैसे स्क्वायर होता है तो स्क्वायर में कोई सर्कल नहीं होता, इसलिए हम पाई का यूज यहाँ पे नहीं करते हैं। रेक्टेंगल हो गया नहीं करते यूज, क्यूब हो गया, क्यूबिक हो गया, यहाँ पे पाई का यूज इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि बस पाई का यूज होता है सर्कल वाली शेप में। तो सिलेंडर वाली शेप ले लेते हैं। सिलेंडर वाली शेप में ये जो इसके बेस होते हैं कैसे होते हैं, सर्कल बेस होते हैं, और जो कॉर्न होता है तो उसका बेस भी सर्कल होता है। तो इसीलिए हम कॉर्न बेस सिलेंडर में यहाँ पे भी हम किसका यूज करते हैं, पाई का। तो आपको एक इंटरेस्टिंग बात पता है, जो पाई की जो वैल्यू होती है वो फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है। कंप्यूटर भी इसकी वैल्यू पता नहीं कर पाया है। तो पाई की वैल्यू मतलब पूरा ये ब्लैक बोर्ड भर जाएगा, लेकिन यहाँ पे पाई की वैल्यू नहीं निकलेगी क्योंकि पाई की कोई भी वैल्यू आज तक आई भी नहीं है। और एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि इसको रिपीट नहीं किया जाता है, जो इसकी वैल्यू है वो रिपीटिंग नहीं है, इसलिए हम इसको इरेशनल नंबर भी बोलते हैं। तो इसी तरीके से ये आपको मालूम होगा कि जो पाई डे है वो कब मनाया जाता है, 14 मार्च को। क्यों मनाया जाता है, वैसे तो आपको इसकी वैल्यू पता होगी कि 3.14 इसकी वैल्यू। तो यहाँ से पता चलता है कि 3 का मतलब थर्ड मंथ मार्च और 14 का मतलब 14 डे। तो यहाँ से पता चलता है कि 14 मार्च को हमारा पाई डे मनाया जाता है, वो वैल्यू से ही निकला है। अब इसके बाद आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बना के दिखाते हैं। जैसे फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मली आपको पता है सर्कमफेरेंस जो होता है वो 2πr होता है। तो अब आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस आप ऐसे निकाल सकते हो कि आपको अभी बताया था जो पाई इक्वल टू होता है वो क्या रेशियो होता है, 22/7। 22/7 किसका रेशियो था, सर्कमफेरेंस और डायमीटर। तो 22 की जगह रखिए सर्कमफेरेंस और 7 की जगह रखिए डायमीटर। डायमीटर मतलब कि पाई का पाई। अब आप क्या करिएगा कि पाई इजिकल टू C/T की जगह रखिएगा 2r, क्योंकि जो डायमीटर होता है वो डबल होता है रेडियस का। तो हमने डायमीटर की जगह लिख लिया 2r। तो बस करना क्या है कि क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, C इजिकल टू हो जाएगा 2πr। तो ये आपके सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला बन गया। इसी तरीके से जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है 5r स्क्वायर। बस आपको सर्कल के बारे में यही चीज़ ध्यान रखनी है। और जहाँ तक है आपको पाई के बारे में बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि पाई का यूज़ हमारी लाइफ में कहाँ होता है। बस ध्यान रखना है जहाँ पे भी सर्कल वाली चीज़ आ जाए, शेप आ जाए, वहाँ पर हमको पाई का यूज़ करना है, और कहीं भी पाई का यूज़ नहीं होता है। तो और आपको ये पता है जो पाई है वो हमारा कहाँ से आया है। तो जैसे हमारे अल्फाबेट होते हैं A से Z तक, तो उसमें जो हमारा P होता है वो 16वें नंबर पे होता है, लेकिन जो ग्रीक लैंग्वेज होती है वहाँ पर 16वें नंबर पे P की जगह पाई है, तो वहाँ से उस पाई को दिया गया है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो बिल्कुल प्रॉपर वैल्यू कोई भी नहीं बता सका अभी तक, क्योंकि आज तक कंप्यूटर भी इसके वैल्यू को नहीं निकाल पाया है। और जो इसकी वैल्यू होती है वो नॉन रिपीटिंग होती है, कभी रिपीट ही नहीं होती है, और ना ही आज तक इसको कोई काट पाया है। पूरी ये हमारा ब्लैक बोर्ड भर जाएगा, पूरी कंप्यूटर की स्क्रीन भर गई, लेकिन आज तक यही नहीं पता कि जो पाई की फिक्स और प्रॉपर वैल्यू होती है वो कितनी होती है। तो आपको जहाँ तक है बहुत अच्छे से सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। और आपको वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा।